हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मेरे भाई, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के मैथमेटिक्स का एक भाग है जिनका नाम है घन और घनाभ। इसके आयतन के बारे में, पृष्ठफल के बारे में, ठीक है, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा होगी। तो सबसे पहले कोई भी आकृति का अगर आयतन निकालनी हो या उसका पृष्ठफल निकालना हो तो पहले उसका फॉर्मूला समझना बहुत जरूरी है। तो चलते हैं, पहले इसका फॉर्मूला सीखते हैं और इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं, पहले हम लोग घन और घनाभ की संरचना को समझते हैं। देखिए मेरे भाई, यहां से तुम अगर ध्यान दोगे तो एक संरचना दिखाई पड़ेगी। ओहो, बच्चे लोग इसको इतना बड़ा करके छोड़ देते हैं ना। चलिए, ये देख रहे हैं ना, ये एक संरचना है। देखने से आपको लग रही होगी कि ये आयत है। क्या लग रही है आपको? आयत है। बिल्कुल सही सर। अब कल्पना करो कि सेम चीज हमने इसके बगल में ही ऐसा रख दिया है। सेम चीज, इसके सेम आकार वाली हमने इसके बगल में ऐसे रख दिया है। दोनों एक सतह पर रख दिया। किसी को डाउट? बिल्कुल नहीं सर। अब यहां से कल्पना करो कि किसी ने क्या किया है, इस भाग को ऐसे 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 जोड़ दिया है। जोड़ दिया। तो अब आपको देखने से क्या समझ में आया कि बन गई है घनाभ, या क्या बन गई? अच्छा, अब इसमें से अगर कोई पूछे कि भाई घन घनाभ किसे कहते हैं, तो घनाभ में बताएंगे जिसकी लंबाइयां, चौड़ाइयां और ऊंचाइयां डिफरेंस हो, वो क्या होंगी? घनाभ होगी। घनाभ अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताएंगे? जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भिन्न भिन्न हो। भिन्न भिन्न हो। अच्छा हाँ, एक चीज और, कभी कभी ऐसा रहता है कि लंबाई और चौड़ाई सेम रहती है, ऊंचाई डिफरेंस रहती है, या ऊंचाई लंबाई सेम रहेगी तो चौड़ाई अलग रहेगी। यानी कम से कम दो बराबर हो सकते हैं, तीनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है, यानी उसकी लंबाइयां हैं, चौड़ाइयां हैं, ऊंचाइयां हैं। जैसे लंबाई को मान लीजिए आप मानते हैं लेंथ, चौड़ाई को मानते हैं बी, इसको ऊंचाई को रखें एच, इसको मानते हैं बी। तो तीनों कम से कम दो समान हो सकता है, तीनों समान नहीं हो सकता है। क्लियर? अच्छा, एक चीज और, अगर इसमें अगर गौर करके देखेंगे तो घनाभ में सतह की संख्या, अगर आपसे पूछे कि सतह की संख्या, तो सतह की संख्या कितनी है? गौर करिएगा। जैसे एक आप ईंट ले लीजिए, मन में सोचिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास इस तरह की एक ईंट है, एक ई सतह है, तो आप देखेंगे एक सतह ये हो गई। सेम ऐसा ही नीचे वाली है, तो दो सतह हो गई। एक इधर साइड से हो गई, 3 4 5 6। सतह की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। यहां तक किसी को दिक्कत? अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई शीर्ष की संख्या कितनी होगी, शीर्ष की संख्या, तो शीर्ष की संख्या कितनी? तो नहीं, शीर्ष की संख्या देखिए, शीर्ष का मतलब होता है कोना। एक यहां होगी, दो यहां होगी, तीन यहां होगी, चार यहां होगी, पांच यहां होगी, छह यहां होगी, सात यहां होगी, आठ होगी। कितनी हो गई शीर्ष की संख्या? आठ। जैसे हमारे पास ये एक मान लीजिए ईंट है या बुखी है, तो एक शीर्ष ये होगी, एक शीर्ष ये होगी, तो दो यहां हो गई। तो सिम दो यहां होगी, चार, दो यहां होगी, एक ऊपर एक नीचे, एक नीचे एक ऊपर, नहीं तो कुल कितने होंगे? 8 होंगे। और भुजा की संख्या अगर पूछ दे, भुजा की संख्या, तो याद रखेंगे भुजा कितनी होगी। तो देखिए ब्लू वाली से देखिए, पहले यहां से यहां गई, 1 2 3 4, तो ब्लू वाली कितनी? फिर रेड वाली 1 2 3 4, तो चार चार कितनी? अब फिर पिंक वाली 1 2 3 4, कितने गए? 12।
तब भुजा की संख्या कितनी? अच्छा, कोई दिक्कत? इतना तो आप समझ गए, क्लियर है? अच्छा, अब यहां से हमें दो चीज निकालनी होती है। एक निकालना होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और एक निकालना होता है, क्या निकालना होता है? आयतन। अब समझिएगा, अगर हमसे कोई पूछ दे कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगी, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगी, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अगर निकालना होगा तो गौर करना मेरे भाई, अगर हम इस किताब को देखें तो ये जो देख रहे हैं ऊपर की सतह लग रहा है कि आयत की तरह है। क्या है ये? आयत। हमें नीचे वाली पार्ट को छोड़ देना है। अगर ऊपर वाली देखें तो क्या है? आयत है। आयत का अगर क्षेत्रफल निकालनी होती है तो हम लिखते हैं लंबाई गुने चौड़ाई। अच्छा, तो लंबाई गुने, एक सतह है ये, ऐसा ऐसा कै गो हमारे पास है? दो हैं, क्लियर? ऐसा ऐसा कितने हैं? एक नीचे एक ऊपर, नहीं ऐसे दो हो गए। अच्छा, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। अब गौर करके देखिएगा तो ये पार्ट भी अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये भी लग रही है कि ये लंबी है और ये चौड़ी है। ये क्या है? चौड़ी है और ये क्या है? लंबी है। ये भी आयताकार है, तो इसकी भी जो लंबाई, इसकी भी चौड़ाई, इसकी भी लंबाई और इसकी भी चौड़ाई। लेकिन अगर किताब से देखेंगे तो आपको लगेगा कि देखिए अभी लंबाई ये थी, लंबाई ये थी और ये क्या थी? उसकी चौड़ाई। लेकिन ये क्या हो गई? उसकी ऊंचाई है, इतनी मोटी है, मोटी है यानी ऊंचाई है। तो अब हो गए चौड़ाई गुने मोटाई या ऊंचाई। तो आप लिखेंगे चौड़ाई गुने ऊंचाई कहिए चाहे मोटाई कहिए। किसी भाई को दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। ऐसा वाला भी कैगो होगा? दो होंगे, क्लियर? चलिए अब गौर करके देखिए, अब यहां पर अब इधर सतह में देखिए, ये पहले क्या थी? लंबाई, और ये क्या थी? ऊंचाई। ये लंबाई और ये क्या? तो फिर इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो ये और ये दो हो गए। तो आप लिखेंगे, आप यहां से लिखेंगे दो लंबाई गुने ऊंचाई। अब ऐसे करके अगर जोड़ देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। लेकिन क्या ऐसे टुकड़ा करके हम जोड़ें? इसका एक शॉर्टकट रास्ता होता है। आप क्या करेंगे? सब में से 2 2 कॉमा ले लीजिए, हो गया। अब बच गया आपके पास लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ लंबाई चाहे ऊंचाई गुने लंबाई, ऊंचाई गुने लंबाई। किसी भाई को दिक्कत? ये हो गया हमारा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अच्छा, कभी कभी क्या होता है मेरे भाई, जैसे मान लीजिए कि कोई बक्सा है, सपोज दैट, और उसका कवर बनानी हो। जैसे आपके घरों में मम्मी पापा के पास ट्रंक होगी, ट्रंक जिसमें वो लोग कपड़ा डालते हैं। तो कवर जब हम लगाते हैं तो क्या करते हैं? तो कवर ऊपर लगती है, साइड से लगती है, इस साइड से लगती है, इस साइड से लगती है और पीछे से लगती है, नहीं लगती है? पेंदी में कवर कभी लगते हुए देखे हैं क्या? कोई बच्चे देखे हैं क्या? बिल्कुल नहीं सर। तो अगर पेंदी में कवर नहीं लगती है, अगर कवर का क्षेत्रफल निकालनी हो तो उसका पहले कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिएगा और पेंदी के क्षेत्रफल को क्या कर दीजिएगा? घटा देंगे। आंसर क्लियर? नहीं समझ में आई बात? चलते हैं समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास इस तरह का एक बक्सा हमको मिला था। कहाँ मिला था मालूम है ना आप लोगों को? हाँ, जिसकी लंबाई मान लीजिए हमारे पास है 5 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर और ऊंचाई है 3 मीटर ना। इसका अगर हमें कवर बनवानी हो, कवर, तो पहले हम लोग यही फॉर्मूला बैठाएंगे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का। क्या बिठाएंगे? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 2, लंबाई कितनी? 5, चौड़ाई कितनी? चौड़ाई कितनी? ऊंचाई कितनी? ऊंचाई कितनी? लंबाई कितनी? एनी डाउट्स? बिल्कुल नहीं सर। आगे चलूं क्या? आगे बढ़ूंगा। 2 पंचों के 20, 4 तिया 12, 5 तिया 15। आगे बढ़ूं क्या? बिल्कुल सही सर। आगे बढ़ने से हमें मिलेगा, जोड़ देंगे कितना? 47। कितना जाएगा? 47 दुना 94 मीटर स्क्वायर। ये कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। लेकिन गौर करना मेरे भाई कि पेंदी में हम कवर कभी लगाते ही नहीं है, क्लियर?
तो अगर पेंदी का कवर हमें निकालना हो मेरे भाई, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जगह नहीं है तो इस साइड से लिख लेंगे, यहाँ पर पेंदी का क्षेत्रफल क्या होगी, लंबाई गुने लंबाई कितना, चौड़ाई कितना, 5 चौके 20 मीटर। तब शेष शेष कितना बचा, 94 घटे 20, कितना बचेगा। एनी डाउट्स, समझ में आई बातें। अच्छा, कभी कभी क्या करता है, हमें पूछने का एक अलग ढंग से पूछ देता है मेरे क्वेश्चन को। कहता है कि मेरे भाई अगर मान लो, सपोज दैट ऐसा मान लो, जैसे ये हमारा क्या है, बक्सा है, एक लकड़ी का बक्सा है, ठीक है। तो लकड़ी की बाहरी माप दे रखा है, जैसे यहां से यहां तक बाहरी माप कह रहा है 5 मीटर है। साथ ही साथ कह दिया कि लकड़ी की जो मोटाई है ना, लकड़ी की जो मोटाई है वो है हमारे पास 1 सेमी या 1 मीटर, रखिए 1 मीटर हो गया। अब गौर करके देखिए, अगर भीतरी अगर बात हमें करे, भीतरी बात, तो लकड़ी ऐसे थी 5 और इधर से 1 मीटर और इधर से 1 मीटर आप घटा देंगे, क्योंकि मोटाई इधर गई या 1 मीटर इधर गई, तो कितनी चली गई, तो कितना बचा अब अंदर वाला, ठीक है। समझ में आई बातें। तो इस तरह की बातें जब लकड़ी की मोटाई की बात रहेगा, भीतर वाला माप दिया रहेगा, तो क्या करना, उसकी मोटाई को उसमें जोड़ देगा दुगुना करके, तो उसकी बाहरी लंबाई निकल जाएगी। अगर बाहरी लंबाई दिया रहे, बाहरी लंबाई दिया रहे, तो उसकी मोटाई को दुगुना करके घटा देना, तो उसकी भीतरी लंबाई निकल जाएगी। क्लियर है, समझ में आई, नहीं समझ में आई। चलते हैं हम लोग फिर से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, समझते हैं। जैसे मान लो मेरे भाई कि एक घन है हमें इस तरह की लकड़ी की बनी हुई थी, हो गया क्लियर। चलिए, ये लकड़ी का बक्सा था मान लीजिए, हो गया, या जो भी है बॉसिंग बॉसिंग है, कुछ हो रहा है, क्लियर समझिएगा। अगर हमसे कोई कह दे, ए भाई बताओ, ये जो बाहरी बाहरी सतह है ये 5 मीटर की है, बाहरी सतह कितनी की है, और ये जो देख रहे हैं इसकी चौड़ाई जो है ये दे दिया है 0.5 मीटर। क्लियर। अब हमें भीतर वाली अगर माप को कलई करनी हो, भीतर में अगर रंगना हो, केवल भीतर में रंगना हो, तो क्या करोगे, तो भीतरी हमें लंबाई निकालनी होगी ना, भीतरी हमें चौड़ाई निकालनी होगी ना। और अगर ये मान लो अगर 4 होता, ये इतना जो है 0.5 है, ये वाली भाग इतना, तो क्या करोगे। तो अब गौर करना, कुल लंबाई, बाहरी लंबाई कितनी है हमारी, बाहरी लंबाई बराबर 5 मीटर। अगर भीतरी लंबाई की बात कर दें तो 5 में से ये 0.25 कितना हो जाएगा, एक बारी इधर और एक बारी इधर। चलिए मेरे भाई, तो हम लोग पृष्ठ क्षेत्रफल वाला देख लिए, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, कैसे उसकी मोटाई निकालेंगे, कैसे उसकी भीतरी और बाहरी लंबाई चौड़ाई निकालेंगे, इतना तक समझ गए। अब मान लीजिए हमारे पास एक इस प्रकार की टंकी है, पानी की टंकी बनी हुई है, या एक तालाब हमारे पास इस तरह से बनी हुई है। क्लियर। अब इस तालाब में कितनी पानी आएगी, है ना, कितनी पानी भरी जाएगी, अगर हमसे कोई पूछ दे तो क्या करेंगे भाई। तो इसका मतलब है कि आयतन पूछ रहा है। अगर रंगने की बात करेगा इसका मतलब है पृष्ठ क्षेत्रफल, कवर कितना लगेगा, पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। लेकिन अगर कितना उसमें भरा जाएगा, आयतन। जैसे मान लीजिए ये हमारा रूम है ना, इस रूम में कितनी हवा भरी हुई है, क्या निकालेंगे, कोई दिक्कत। तो इस तरह समझ गए कि भरने की बात करेगा तो। चलिए, तो आयतन अगर हमसे पूछ दे, आयतन, तो क्या लिखेंगे, लंबाई गुने का चौड़ाई गुने का ऊंचाई। एनी डाउट। तो लंबाई मान लीजिए अगर इसका होता है 5, चौड़ाई होती है 4, ऊंचाई होती है 3, तो लंबाई कितना दोगे,
5 मीटर। चौड़ाई कितनी दोगे? ऊंचाई कितनी दोगे? 3 मीटर। एनी डाउट? बिल्कुल नहीं। अच्छा आगे बढ़ेंगे हम लोग। तब 5 चौके 20, 20 तिया मीटर कितनी बारी है? इसको ऐसे लिख सकते हैं या इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, घन मीटर। लेकिन एक चीज कंफ्यूजन वाली बात कि क्योंकि हम लोग कोई भी आयतन को मीटर में नहीं मापते हैं, सॉरी ये पानी को हम लोग मीटर में नहीं मापते हैं। जैसे हमने बताया अभी कि दूध अगर हमें कहीं से लाना हो और डोल लेके गए हैं, कोई डब्बा लेकर गए हैं और दुकानदार से पूछेंगे कि भैया इसमें कितना मीटर दूध आया है, तो हमको कन्फ्यूजन कर देगा ना, कर देगा। तो वहां पर क्या करेंगे? लीटर में मापते हैं। तो याद रखेंगे, यानी कि लीटर में अगर मापनी हो तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। कोई दिक्कत? इतना तो समझ गए ना? अच्छा मान लीजिए हमारे सामने एक पानी की टंकी बनी हुई है जो नीतीश बाबू का बना हुआ है, नहीं यानी नीतीश जी ने बताया, क्या नाम है उनका, नल जल योजना। तो एक टंकी बनवाई गई है सामने, बड़ा सुंदर सा टंकी जो इसी आकार की है। क्लियर? इसकी भी लंबाई यही है, चौड़ाई यही है और ऊंचाई भी यही है। तो इसमें कितना पानी आएगा बताएंगे हम कोई हमें? हाँ चलिए, यानी 60 मीटर क्यों है, उसको 1000 से हमने गुना कर दिया तो कितना हो गया? 60,000 लीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत? लेकिन शर्त, जो चलाने वाले व्यक्ति है ना, वो शर्त रखता है कि एक आदमी को मात्र 50 लीटर ही दिया जाएगा पानी। एक आदमी को कितना पानी दिया जाएगा? 50 लीटर, उससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। तो बताइए अगर एक बार टंकी भर जाए तो वो पानी कितने दिन चलेगी? पहले तो आदमी की संख्या जान लेंगे ना। चलिए तो 50 से अगर भाग कर लिए, मान लीजिए हो गया, 5 से भाग कर दिए तब 12 पंचे 60, 1200 दिन एक आदमी के लिए चलेगी। एक आदमी के लिए कितना दिन चलेगी? कोई दिक्कत? अगर मान लीजिए हम अगर गांव में अगर 200 आदमी होते तब कितना दिन चलता? तो एक आदमी को 50 और 200 आदमी का 200। अब यहां से एक सुक्का एक सुक्का, एक सुक्का एक सुक्का, एक सुक्का एक सुक्का, 5 से कट गया, 12 पंचे 2 से कटौती 6, कितने दिन चलेगा? 6 दिन चलेगा। किसी को दिक्कत? समझ में आई बातें ना? तो जितना पानी रहेगा उसमें आदमी से और लीटर से क्या कर दीजिए? भाग करना है ना, भाग कर देंगे। आदमी की संख्या और लीटर से क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिए। कितने दिन चलेंगे? निकल जाएंगे। एनी डाउट्स? चलिए, तो ये तो हम लोग पढ़ रहे थे अभी किसका बात? घनाभ की बात। अच्छा अब अगला चलेंगे हम लोग थोड़ा सा। एक संरचना इसी प्रकार की होती है, लेकिन उसकी जितनी लंबाई होती है उतनी ही चौड़ाई होती है। जितनी लंबाई है उतनी ही चौड़ाई है। पहली वाली संरचना आपने देखा था, कुछ ज्यादा लंबा था, कुछ चौड़ाई कम, ऊंचाई कम, लेकिन यहाँ तीनों सेम रहेंगे, बिल्कुल सेम। क्लियर? चलिए बहुत अच्छी बातें हैं। आपने पासा को देखा होगा, पासा समझते हैं ना, छक्का गोटी में जो हम लोग हैं, लीडो गोटी में, वो सेम रहते हैं सब कुछ। चलिए आप समझ गए। अब ये हो गया हमारा घन। अच्छा एक मिनट, अगर आपसे कोई घन की परिभाषा पूछ दे तो क्या बताएंगे? वैसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर हो, तीनों क्या हो? बराबर हो, एक जैसी हो। अगर आयती घनाभ में पूछ देगा तब क्या कहेंगे? तीनों अलग अलग होगी। और घन में पूछ देगा तो क्या बोलेंगे? सेम हो। कुछ बच्चे चोरी कर रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात है। लाज शर्म तो है ही नहीं तो क्या करिएगा, साफे घोर के पी गए था। चलिए घनाभ समझ गए, घन समझ गए। अब चलिए घन की पृष्ठ क्षेत्रफल। अच्छा गौर करिएगा, घन में कितने पृष्ठ क्षेत्रफल होते हैं? पासा है ना आपके पास, पासा, उसमें कितने तक लिखे होते हैं? अच्छा पहली वाली में ऊपर में रहेगी 1, तो सबसे नीचे वाली सतह में रहती है, याद रखना, 6। ठीक है, यानी ऊपर वाली और नीचे वाली को जोड़ दोगे 7 हो जानी चाहिए।
इधर अगर रहती है 3 तो इधर रहेगी 4, 7 हो जानी चाहिए। फ्रंट के सामने में रहेगी 5, तो पीछे वाली में रहेगी 2। हो गया। तो टोटल कितने सतह हुए? कुल कितने हो गए? नहीं, 6। कुल सतह कितने? पृष्ठ सतह कितने? चलिए, अच्छा, शीर्ष की बात अगर कर दे कोई, शीर्ष कितना? तो शीर्ष अभी तुरंत जस्ट बताए हम लोग, कितना बताए थे? 1 यहां होगी, 2 यहां होगी, 3, 4, कितने? अब भुजा की संख्या कितनी? 12। अच्छा, मान लीजिए इसी तरह का पानी का एक टंकी हमारे पास था। क्लियर? क्या था हमारे पास? ठीक है। मछली घर हम बनाए थे, चारों तरफ से शीशे बंद कर दिया हमने। क्लियर? लेकिन इसको बनाने के लिए ना हमें टेप की जरूरत थी, टेप की जरूरत। मान लीजिए अगर हमारी एक भुजा ये 5 है, 5 मीटर का है, तो कितने टेप लगेंगे कोई बताएंगे हमें क्या? 5 मीटर लगेगा। 5 मीटर टेप लाएंगे तो पूरा में सटा जाएगा ना, तो कितने लगेंगे? 60 मीटर लगेगा। चलिए, एक बच्चे कह रहे हैं 60, आप लोग? हम चेक कर लेते हैं कितना होगा, क्या है कि नहीं। जैसे देखिए, गौर करिए, यहां से यहां साटना शुरू करेंगे, यहां से यहां जाएंगे तो कितना लगेगी? 5। यहां से यहां जाएंगे तो, यहां से यहां जाएंगे तो, यहां से आएंगे तो कितना गया? 20। फिर 5 से यहां जाएंगे, 5 यहां जाएंगे, 5 यहां जाएंगे, जाएंगे 40। फिर अंदर 5 यहां साटेंगे, यहां साटेंगे, यहां साटेंगे, यहां साटेंगे, तो टोटल कितना? यानी कि एक भुजा की लंबाई अगर 12 है, अब 5 मीटर का एगो है, तो 12 पंचे कितनी हो गई? 60। एक भुजा की लंबाई 5, 12 भुजा है, तो 12 पंचे कितना लगेगा? कभी कभी पूछता है परीक्षा में, इसलिए ध्यान रखियो। आपसे पूछेगा टेप की लंबाई, तो टेप की लंबाई साटेंगे तो किनारिये किनारिये साटेंगे ना, ये बॉडी में ना साटेंगे। अच्छा, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरे भाई, अगर हमसे कहा जाए कि शीशा का अगर बनाना हो तो कुल कितना क्षेत्रफल का शीशा लगेगा, बताएंगे कोई हमें? सबसे पहले इसका फॉर्मूला चाहिए, चलते हैं देखते हैं। अगर इसका कहेगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, समझिएगा, ये क्या है? उसकी लंबाई, ये क्या है? चलिए, तो पहले लिखेंगे लंबाई गुने चौड़ाई। कई बारी ये बाहर वाला आ गया, ऐसा ही सेम सेम अंदर है तो 2 हो गया। चलिए, फिर वही बात आगे चलेंगे। 2, एक हो गई ये चौड़ाई और एक ऊंचाई, तो चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये हो गई। एक बार और चलेंगे हम लोग, गौर करके देखेंगे, तो 2 और फिर से होगी लंबाई गुने ऊंचाई, जैसा सेम हमने पीछे वाली किसमें किया था? घनाभ में। लेकिन यहां पर एक चीज मेरे भाई, 2 कॉमा ले लेना। अब क्योंकि यहाँ की लंबाई और चौड़ाई सेम सेम है, लंबाई चौड़ाई सेम सेम है, लंबाई का लंबाई रहने देना, चौड़ाई को भी क्या लिख सकते हो तुम? लंबाई। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसको भी क्या करोगे? चौड़ाई को चौड़ाई लिखोगे, इस चौड़ाई की जगह पर, ऊंचाई की जगह पर क्या लिख सकते हो? चौड़ाई। क्योंकि चौड़ाई भी लंबाई की सेम है, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे? लंबाई गुने लंबाई। सेम वही बात, लंबाई गुने लंबाई लिख सकते हैं ना। चलिए, बिल्कुल सही। ये कई बारी है? 2 बारी हो गया, तो लंबाई का स्क्वायर लिख सकते हैं, लंबाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे लंबाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर, लंबाई का। अच्छा, लंबाई नहीं लिख के इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 का 2, ये कई बारी है? 3 बारी, तो 3 देंगे। और लंबाई ना कह के हम इसको भुजा कह दें तो कोई दिक्कत? अच्छा, ये दोनों को गुना कर देंगे तो कितनी हो जाएगी? 6 गुने भुजा स्क्वायर। यानी कहने का अर्थ है कि अगर हमें घन का कुल पृष्ठफल निकालनी होगी तो हमें ये सब लिखने की जरूरत, डायरेक्ट लिखेंगे 6 गुने भुजा स्क्वायर। समझने में कोई दिक्कत कहां से लाए सो? अच्छा, इतना समझ गए। अगर इसकी भुजा कितनी है? 5 है,
पहले तो 6 देंगे, अब 5 का क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर। तो 6 पच्चे 6 पंचे 25 छक्का 150 मीटर स्क्वायर हो गया इसका कुल क्षेत्रफल। किसी को दिक्कत? अच्छा, ये तो आप समझ ही गए। लेकिन कभी कभी क्या कहता है, कभी कभी क्या कहता है हमसे, मेरे भाई अगर इस तरह की बातें हों और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालनी हो तो क्या करेंगे। अब पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं किसको, सबसे पहले ये तो समझ लीजिए। जैसे मान लो इस मकान का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो, या कोई ऐसा ही घन हो उसको पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका मतलब होता है कि ऊपर वाली और नीचे वाली नहीं निकालनी है, ना तो ऊपर वाली निकालनी है और ना ही नीचे वाली। तो अब बच गई क्या सतह, एक वाली इधर, दो वाली इधर, तीन वाली इधर, चार वाली, हो गया 4 गुने भुजा स्क्वायर, बात खत्म। समझ रहा ना। अगर यही घनाभ में कह दे, अगर यही घनाभ में कह दे तो 2 लिखेंगे, लिखेंगे लंबाई जोड़ चौड़ाई और गुने ऊंचाई। जैसे मान लीजिए इस घर को पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, इस घर का, कोई दिक्कत? तो एक दीवार ये होगी, तो इसकी हो गई कितनी लंबाई ये, और ये क्या हो गई उसकी ऊंचाई। चलो इसको हम समझ लेते हैं पहले। एक हो गई लंबाई और गुने क्या हो गई ऊंचाई। यहां तक कोई डाउट? चलिए, तो जितनी इधर होगी उतने ही इधर होगी। अच्छा, तो कई बारी हो गई, 2 बारी हो गया। अब सामने वाली एक दीवार ये है और एक दीवार पीछे हमारी है ना। तो एक ये और एक दे, तो ये क्या हो गया मकान की चौड़ाई, ये क्या हो गई हमारी ऊंचाई। कौन हो गया, ये वाली हाइट, तो ऊंचाई। ऐसा भी दीवार कई वो है। अच्छा, इतना अगर आप जान रहे थे तो इसमें से 2 क्या कर लूं मैं, कॉमा ले लूं, तब बच गई हमारी लंबाई और इधर बच गई ऊंचाई, इधर बच गई चौड़ाई और इधर बच गई ऊंचाई। सर एक चीज और गौर करिए कि इसमें ऊंचाई सेम सेम है 2, तो यहाँ लंबाई रहने देते हैं, चौड़ाई ऊंचाई को कॉमा ले लेते हैं। किसी को दिक्कत? हो गया पार्श्व क्षेत्रफल। तो याद रखेंगे पार्श्व का मतलब बगल वाला, साइड वाला, इधर वाला इधर वाला, इधर वाला इधर वाला, ठीक है। तो ये हुआ पार्श्व। कुल कहेगा तो ऊपर नीचे सब सेम सेम। हो गया क्लियर? बहुत अच्छी बात है। 1 मिनट हो गया लास्ट इसका। अब चलते हैं, मान लीजिए मेरे भाई अगर ये हमारा घनाभ जैसा आकृति है, घन जैसा आकृति है, चलिए जो भी है, लेकिन इसकी भुजाएं क्या है, सेम सेम है। ये 10, ये भी 10, ये भी 10। तो अगर तीनों अगर एक जैसा रहेगा तो क्या कहेंगे उसको, घन कहेंगे, ठीक है। अगर हमें आयतन पूछ दे तो आयतन, तो क्या लिखेंगे हम लोग, लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई। अच्छा, लंबाई का मतलब आप इसको भुजा भी लिख सकते, चाहे लंबाई रखिए, चौड़ाई बराबर है, इसको भी लंबाई रखिए, इसको भी क्या रखिए, क्योंकि तीनों सेम है, या चौड़ाई लिख सकते हैं। अच्छा, इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, भुजा गुने भुजा गुने भुजा। अच्छा, 3 बारी है तो ऐसे लिख सकते हैं भुजा क्यों। किसी को दिक्कत? तो आयतन अगर निकालनी हो तो क्या लिखेंगे हम लोग, एनी डाउट? अच्छा, इसका आयतन निकालनी हो तो क्या लिखेंगे, 10 गुने 10 गुने कितना हो गया 1000। अगर मीटर है तो क्या लिखेंगे, अगर बाय द वे सेम ही रहता तो क्या लिखते, एनी डाउट? समझ में आ गई ना। तो ये पूरे चैप्टर में जो हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर, इसमें घन और घनाभ के 4 चीजें पूछी जाती है। एक पूछे जाएंगे आयतन, एक पूछे जाएंगे पृष्ठ क्षेत्रफल, एक पूछे जाएंगे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, या आपसे पूछा जाए पार्श्व पृष्ठफल भी पूछ सकता है। नहीं, इसी तरह से घन में भी वही पूछे जाएंगे। कभी कभी कोण की लंबाई भी पूछ देती है, आयतन दिया रहेगा, कोण की लंबाई पूछ देगा, नहीं ऐसे। तो इस सब को ध्यान रखते हुए विशेष हम लोग कल अध्याय की ओर चलेंगे। तो आज के लिए इतने रहने देते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।